ओके, तो हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 1B का सॉल्यूशन आर एक्स अग्रवाल का। इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशंस फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ। फर्स्ट में दे रखा 36 एंड 84। तो देखते हैं। तो आप 36 और 84 का फैक्टराइज कर सकते हैं। एक मैं बता रहा हूँ, उसके बाद फिर आप लोग खुद ही कर लेंगे। 36 का 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 2 से ये 3 से 3। तो 36 को हम लिख सकते हैं ये 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, मतलब ये 2 दो बार इनवॉल्व हुआ तो 2 पावर 2 और 3 भी 2 बार है तो 3 पावर 2। उसी टाइप से हम 84 को लिख लेंगे यहाँ पे सॉल्व करके। यहाँ से 2 42, 2 से 21 और ये 3 से 7, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे क्या 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2, 2 बार 2 है, इंटू 3 इंटू 7। ये हो गया मेरे पास इसका। अब देखिए इसको हम जब भी इसका एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है, तो पहले हम एचसीएफ पे चलते हैं। एचसीएफ में क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब क्या कि जो कॉमन होगा, ठीक है, उनमें जो हाईएस्ट पावर मिलेगा, ठीक है, दोनों में, है ना, उनको हम लेंगे। तो इनमें देखिए दोनों में क्या मिल रहा है कॉमन, 2 पावर 2 मिल रहा है ना। हाईएस्ट कॉमन क्या मिल रहा है 2 पावर 2 मिल रहा है, ठीक है। दोनों में मिलना चाहिए कॉमन, ठीक है। कॉमन फैक्टर तो लेना है हमको, लेकिन हमको, ठीक है, दोनों में क्या आ रहा है कॉमन वो देखना है। और इसका सबसे पावर कम वाला इसमें देखिए, और 3 में क्या मिल रहा है पावर, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो दोनों में 3 मिल रहा है ना, लेकिन इसका पावर 1 है ना, तो 1 वाला हम लेंगे, ठीक है। तो हमको आता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन हम इसमें क्या करेंगे जो पावर आ रहा है हम उसको देखेंगे सबसे लोएस्ट कौन है दोनों में कॉमन में, है ना, उनको हम एज्यूम करेंगे यहाँ पे। तो ये मेरे पास 2 पावर 2, दोनों में 2 ही है ना, और 3 में क्या मिल रहा है 3 पावर 1। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आएगा ये 4 इंटू 3 मतलब 12। तो इन दोनों का जो एचसीएफ आएगा 12 आएगा, है ना। उसके बाद 7 तो मिल ही नहीं रहा दोनों में, तो 7 को छोड़ देना है। फिर एलसीएम में हम क्या करेंगे, देखिए एलसीएम में क्या करते हैं, दोनों में जो मिलेगा उसमें जो हाईएस्ट पावर आएगा उसको हम लेंगे। तो दोनों में 2 मिल रहा है और हाईएस्ट पावर तो 2 ही है दोनों का, तो 2 पावर 2 हो गया। इसके बाद दोनों में क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है, और 3 पावर क्या है 2, तो 3 पावर 2 लेंगे हाईएस्ट पावर वाला। अब देखिए इसमें क्या है 7 पावर कुछ नहीं, क्या 7 पावर हम 0 लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इनमें देखिए 7 पावर 0 और 7 पावर 1 है ना। 7 पावर 0 क्या होता है 7 पावर 0 1 होता है ना। तो इन दोनों में हाईएस्ट पावर किसका है, इसका है ना, 7 पावर 1 का है ना, तो हम 7 पावर 1 लिख सकते हैं, यानी 7 लिख सकते हैं। अगर आप मल्टीप्लाई कीजिए इसको 4 इंटू 9 इंटू 7, तो ये आपको देगा 252, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा पहला नंबर का 12 एचसीएफ और एलसीएम 252। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम सेकेंड की ओर चलते हैं। सेकेंड में मेरे पास 23 और 31। तो 23 हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं, तो क्या लिख सकते हैं 23 इंटू 1, इससे ज़्यादा तो लिख नहीं सकते हैं इसको। और 31 भी क्या है प्राइम नंबर है, तो 31 इंटू 1 ही आएगा ये, ठीक है। अब देखिए इसके बाद इसको हम क्या कर सकते हैं इसमें यहाँ पे कि ये जो नंबर है मेरे पास इन दोनों में एचसीएफ में क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमको लेना क्या पावर, सबसे दोनों में जो मिलता है उसमें सबसे कम पावर किसका है। तो इन दोनों की पावर किसका कम है, दोनों में पहले मिल क्या रहा है 1 मिल रहा है, उसका कॉमन क्या है 1 ही है, तो एचसीएफ 1 हो गया। एलसीएम में क्या होता है, ठीक है। तो इनमें देखिए 23 तो है, लेकिन इसको भी लिख सकते हैं 23 पावर 0 है ना, इसको भी लिख सकते हैं 23 पावर 0, और इसमें भी लिख सकते हैं 31 पावर 0, है ना। तो ये लिखने की वजह आप ऐसा बात समझिए कि एलसीएम में क्या करते हैं हम सबसे जो बेस्ट मेथड है कि जो मिल रहा है वो तो हम लेंगे ही लेंगे हाईएस्ट पावर में, जो नहीं मिल रहा है उनको भी हम लिख लेते हैं। तो इसमें क्या मिल रहा है मेरे पास देखिए 1 मिल रहा है ना, उसके बाद मिल क्या नहीं रहा है 23 और 31 नहीं मिला, तो 23 भी लिख लेंगे और 31 भी लिख लेंगे ना इसमें, ठीक है। तो बस इसको आप अब यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आएगा 713, तो ये आंसर आएगा आपको। तो थर्ड में 96 एंड 404। अब अगर 96 को ब्रेक कीजिएगा, ठीक है, तो ये आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2
इंटू 3, ठीक है। तो ये 32 इंटू 3 आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप 404 को ब्रेक कीजिएगा तो ये आपको आएगा 2 इंटू 2 इंटू 101। तो देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एलसीएम की बात करें पहले तो, ठीक है। एलसीएम में क्या आ रहा है दोनों में, हाईएस्ट पावर। इसको अगर हाईएस्ट पावर लिख ले हम तो हाईएस्ट पावर पर लिखने के लिए क्या करेंगे, ये 2 पावर देखिए कितना हो गया 5 ना, तो 2 पावर 5 इंटू 3, और इसको अगर पावर में लिखें तो ये 2 पावर 2 इंटू 101। तो एलसीएम क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो मिल रहा है उसको देखते हैं, कौन मिल रहा है, 2 पावर 5 मिल रहा है, 2 पावर 2 मिल रहा है ना, इनमें 2 मिल रहा है, तो हाईएस्ट पावर लेना हमको इसमें एलसीएम में, तो 2 पावर 5 होगा इंटू, उसके बाद फिर जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिख देंगे 3, और 101 नहीं मिल रहा है ये भी लिख देंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो इसका आंसर आने वाला है ये आएगा 9696, ओके। और उसके बाद इसका जो एचसीएफ की बात करेंगे, एचसीएफ जो आने वाला है, सबसे पहले देखना हमको कि दोनों में सबसे लोएस्ट पावर जो मिल रहा है, एचसीएफ हमेशा याद रखेंगे जो मिल रहा है उन्हीं को लेना है ना, ठीक है। कॉमन फैक्टर इसमें जो मिलेगा और जिसका पावर सबसे कम होगा, तो इसमें देखिए दोनों में मिल रहा है 2, और 2 में पावर सबसे कम किसका 2 का, तो 2 पावर 2 हो जाएगा ये एचसीएफ, मतलब 4 हो जाएगा इसका आंसर एचसीएफ के लिए, ओके। तो 4 में मेरे पास 144 एंड 198, ठीक है। 144 को हम तोड़ते हैं, ये कितना आता है, इसको ब्रेक करते हैं, तो ये आएगा आपको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और इसको ब्रेक कीजिएगा 198 को, तो ये आपको मिलेगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11। आप ब्रेक कर लीजिएगा तो दिख जाएगा आपको। इसको हम लिख सकते हैं पावर में, देखिए 2 पे कितना 4 है ना, तो 2 पावर 4 आएगा और 3 पावर 2 आएगा, और इनको ब्रेक करने के बाद ये 2 आएगा और 3 पावर 2 है इंटू 11 आएगा। तो पहले हम एलसीएम निकाले थे, इसका एलसीएम या फिर एचसीएफ कुछ भी निकालिए जो भी हो। तो एचसीएफ क्या होगा इसका, देखिए एचसीएफ में क्या करना, दोनों में जो पहली बात मिलता है, क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है, यहाँ 3 मिल रहा है, और पहले हम 2 लिख दिए और 3 लिख दिए। उसके बाद देखना हमको दोनों में सबसे कम किसका पावर है वो लेना है, इसे 2 पावर 1 है ना, 2 पावर 1 लेंगे, 3 पावर कितना 2 है ना दोनों में, तो 2 ले लेंगे, तो ये आएगा आपको 2 इंटू 9 18 हो जाएगा इसका एचसीएफ। फिर एलसीएम देखते हैं, तो एलसीएम देखिए क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले मिल क्या कह रहा है 2 मिल रहा है ना, 3 मिल रहा है देख लीजिए, और जो मिल रहा है उसमें सबसे हाईएस्ट पावर किसका है 2 पावर 4 का और 3 पावर 2 का, 3 पावर 2, और अब मिल क्या नहीं रहा है ना वो भी देख लेते हैं, 11 नहीं मिला है तो वो भी लिख लेते हैं यहाँ पे, है ना। तो क्या होगा मेरे पास, इसको आप अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपको आएगा 1584, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा इसका एलसीएम का। फिर देखते हैं नेक्स्ट, तो ये कि मेरे पास 396 एंड 1080, इनका देखिए क्या आता है एलसीएम एंड एचसीएफ। तो इसको हम ब्रेक करेंगे, 396 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11, और 1080 को लिखेंगे हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। उसके बाद फिर इसको हम अगर सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने के बाद इसको पहले पावर में लिख लेते हैं, 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 2 इंटू 11, और इसको लिखते हैं पावर में, तो ये 2 पावर 3 और 3 पावर 2, 2 है 3 और ये 5। तो हम देखते हैं इसमें एचसीएफ क्या था इसका। एचसीएफ में हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो मिल रहा है क्वांटिटी वो देखते हैं, 2 मिल रहा है 3 मिल रहा है, 2 मिल रहा है 3 मिल रहा है, और इसमें सबसे कम पावर किसका है, दोनों में 2 पावर 2 का है ना, तो ये 2 लेंगे, और दोनों में क्या है 3 पावर 2 है, ठीक है। तो ये आपको आएगा 4 इंटू 9, तो ये आएगा आपको 36। और एलसीएम में हम देखते हैं एलसीएम में क्या आ रहा है, तो इसमें हमको क्या क्या पहले हम मिल रहा है वो देख लेते हैं, 2 मिल रहा है 3 मिल रहा है, और उसका हाईएस्ट पावर क्या है 2 का 3 और 3 का 2, और देखिए मिल क्या नहीं रहा है 11 और 5 और 11 नहीं मिला है, तो वो भी लिखते हैं इसमें। उसके बाद क्या होगा मेरे पास, इसको देखिए, इसका अगर हम एलसीएम लें सबका मल्टीप्लाई करें तो वो आएगा आपको 11880, ये आंसर हो जाएगा।
तो नेक्स्ट में 1152 एंड 1664। तो देखिए 1152 का जो है ये प्राइम फैक्टर क्या क्या होगा, ये होगा 2 पावर 7 इंटू 3 पावर 2। इसको आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा तो ये आएगा। उसके बाद 1664, इसका जो प्राइम फैक्टर होगा ये 2 पावर 7 इंटू 13 होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं पहले। तो एलसीएम क्या होगा, जो मिल क्या रहा है देखिए 2 मिल रहा है और बाकी क्या नहीं मिल रहा है, 13 और 3 नहीं मिला, तो 13 इंटू 3 लिख देंगे। और जो मिल रहा है उसका हाईएस्ट पावर क्या है, 7 है। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपको आएगा 14976। और एचसीएफ की बात करें हम इसमें, तो एचसीएफ क्या आता है वो देखते हैं। देखिए इसमें एचसीएफ जो आएगा, दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है और उसका हाईएस्ट पावर क्या है, 7 है। सॉरी, लोएस्ट पावर क्या है, जो मिल रहा है उसका लोएस्ट पावर 7 ही है। तो ये आपको उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपको आएगा 128। तो ये दोनों इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें एक और बात था, ठीक है, कि वेरीफाई करना था दैट HCF into LCM equal to product of number। ये सिर्फ 2 नंबर के लिए वैलिड है। जैसे ये 2 नंबर है ना, इनके HCF और LCM निकालेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। तो एक को हम करके देख लेते हैं, बाकी आप खुद कर लीजिएगा। तो हम पहला को वेरीफाई कर लेते हैं। पहला हम क्या दे रखा मेरे पास था, देखिए 36 एंड 84। तो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इसका तो नंबर जो है 36 इंटू 84 मिलके हमको क्या देता है। उसके बाद हम HCF इंटू LCM करेंगे इसका HCF, और वो देखेंगे क्या आता है और दोनों बराबर आता है कि नहीं। इसका HCF कितना निकला था, फर्स्ट में जो है उसका जो HCF निकला था 12 था और LCM कितना था मेरा, उसका 252 था। तो HCF इंटू LCM करेंगे, है ना, इसका LCM इंटू HCF एक ही बात है। दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते कितना आ रहा है, इन दोनों कितना आ रहा है। ओके, तो ये हो जाएगा मेरे पास 3024 एंड 3024 दोनों इक्वल आ रहा है ना, तो ये वेरीफाइड हो गया मेरे पास। ठीक है, तो इसी टाइप से हो आप सबको कर लीजिएगा, है ना, 3 4 सबको। ठीक है, ओके। तो सेकेंड में है कि यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशंस फाइंड द HCF एंड LCM। फर्स्ट में दे रखा 8 9 25। अब इसमें 3 नंबर दे रखा है ना, 3 नंबर का भी हम निकाल सकते हैं उसी मेथड से। तो देखिए 8 का पहले प्राइम फैक्टर्स करते हैं, वो क्या होता है मेरे पास। देखिए 2 इंटू 2 मतलब 2 पावर 3 हो गया। 9 का करें तो 9 का निकलेगा 3 इंटू 3 मतलब 3 पावर 2। उसी के अकॉर्डिंग अगर हम 25 का निकालें तो ये निकलेगा मेरे पास 5 इंटू 5 मतलब 5 पावर 2। तो फिर अब पहले LCM देख लेते हैं क्या होता है, या फिर HCF कुछ भी निकाल लीजिए पहले। ओके, तो फर्स्ट में HCF ही कहा गया तो HCF निकाल लेते हैं। इसका HCF होगा मेरे पास, देखिए सबसे पहले मिल क्या गया, तीनों देखते हैं, कुछ नहीं मिला तीनों में, 2 3 5 में कुछ नहीं मिला, तो हमको 1 मिलेगा। ठीक है, तो ये आंसर होगा। LCM की बात करें हम तो इसमें भी देखिए क्या क्या मिल रहा है, तो कुछ नहीं मिला, तो जो नहीं मिला सबको लिख लेते हैं। ठीक है, तो 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 2 इंटू 5 पावर 2, तो इन सबको अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका आंसर आएगा 1800। ये आंसर हो जाएगा। चलते हम सेकेंड क्वेश्चन में। तो सेकेंड क्वेश्चन में देखिए क्या है, 12 इक्वल टू 12 और 15 21, 12 15 एंड 21 है। तो ये 3 नंबर है 12 15 21। इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। मेरे पास 12 का फैक्टराइज करते हैं, ये आएगा मेरे पास 2 पावर 2 इंटू 3। ठीक है, उसके बाद 15 को करते हैं तो ये आएगा 3 इंटू 5। उसके बाद 21 को करते हैं तो ये आएगा मेरे पास 3 इंटू 7। तो देखिए सबसे पहले HCF निकालते हैं क्या होता है। HCF में इन तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, तीनों में 3 आ रहा है कॉमन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है इसमें अब फिर और कुछ नहीं 1 है ना, तो ये आएगा मेरे पास 3 आ जाएगा आंसर HCF में। ठीक है, LCM की बात करें इसमें तो
एलसीएम में क्या मिल रहा है, देखिए एलसीएम में इनमें सबसे पहले देख लेते क्या मिला है, 3 मिल रहा है, तो 3 का हाईएस्ट पावर क्या 1 है। उसके बाद कौन नहीं मिल रहा है, 2 5 7, 2 5 और 7 नहीं मिल रहा है, और यहाँ 2 पावर 2 है तो वो भी लिख लेते हैं। इन सबको मल्टीप्लाई करने पे आएगा ये 1 4 2 0, ये आंसर हो जाएगा। तो थर्ड में मेरे पास 17 23 एंड 29, तो इन तीनों को हम निकालते हैं सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स। 17 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, ये होगा आपको 1 इंटू 17, क्योंकि 17 एक्चुअली प्राइम नंबर ही है ना। 23 का क्या होगा, 23 इंटू 1, और 29 का भी इसी टाइप से होगा 29 इंटू 1। तो एचसीएफ क्या होगा इसका, इन सब में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही आ रहा है ना, तो 1 आंसर हो जाएगा, ठीक है। और एलसीएम में क्या होगा, याद रखिएगा एचसीएफ हमेशा कॉमन मिलना चाहिए ना, कुछ ना कुछ। और एलसीएम में अगर कॉमन नहीं भी मिला तो चलेगा, है ना। एलसीएम में क्या होगा मेरे पास, देखिए इन सब का जो सबसे तीनों में कुछ नहीं मिला तो तीनों हम लिख देंगे 17 इंटू 23 इंटू 29, और तीनों को मल्टीप्लाई करने पे आएगा आपको आंसर 11339, ये आंसर हो जाएगा। तो देखिए 24 का जो निकलेगा मेरे पास फैक्टराइज वो क्या क्या होगा, तो ये 8 इंटू 3, 8 होता है 2 पावर 3 इंटू 3, ओके। उसके बाद मेरे पास ये जो निकलेगा 36, ये होगा आपको 4 इंटू 9, 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 2, और ये 80 होगा 8 इंटू 5, 2 पावर 3 इंटू 5, ठीक है। तो इसको देखिए अब कैसे निकालते हैं, इन दोनों में से एलसीएम हम कैसे, या पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं, ठीक है। एचसीएफ में सबसे पहले देखिए दोनों में मिल क्या रहा है, कॉमन क्या मिला है, 2 2 2 दोनों मिला है ना, 3 तो मिल नहीं रहा, तो 2 पे सबसे कम पावर किसका है, 2 का है, तो 2 पावर 2 मतलब ये 4 हो गया इसका एचसीएफ, ये आंसर हो गया, ओके। और फिर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में देखिए सबसे पहले मिल तो रहा था 2, 2 में हाईएस्ट पावर क्या है 3, उसके बाद इसको कौन नहीं मिल रहा है, तो 3 नहीं मिल रहा है ना, तो 3 देखिए आपस में यहाँ पे है 2 3 है, तो 2 3 है, तो इसको देखिए क्या करेंगे 2 3 में 3 पावर 2 सबसे ज़्यादा है ना पावर वाला, 3 पावर 2 लेंगे। उसके बाद 5 भी कहीं नहीं है तो 5 लिख देंगे, तो इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपको आएगा 360, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। तो देखिए फिफ्थ में 30 72 और 432, तो 30 का क्या क्या निकलता है मेरे पास प्राइम फैक्टर, ये निकलेगा आपको, तो इसमें एचसीएफ होगा आपको, देखिए तो एचसीएफ में सबसे दोनों में सब ये तीनों में मिल क्या रहा है 2 2 2 2 मिला है, और सबसे लोएस्ट पावर क्या है 2 का 1 है, तो 2 पावर 1 लिखेंगे, और फिर उसके बाद क्या मिला 3 3 3 है ना, तो 3 का सबसे लोएस्ट पावर 1 है, तो आपको 2 इंटू 3 6 हो जाएगा इसका एचसीएफ, ठीक है। फिर एलसीएम की बात करेंगे हम, तो एलसीएम हमको देखिए क्या मिल रहा है 2 3 मिल रहा है, तो 2 पावर हाईएस्ट क्या है 2 पावर, 2 का पावर हाईएस्ट 4 है, ओके, और 3 का हाईएस्ट पावर, 3 का हाईएस्ट पावर आपको 3 है। उसके बाद फिर क्या मिला 5 5, तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आएगा ये 2160, ये आंसर होगा। तो इसमें देखिए इसका 21 का आएगा 3 इंटू 7, 28 का 4 इंटू 7 मतलब 4 को लिख सकते 2 पावर 2 इंटू 7, 36 को 4 इंटू 9, 4 को 2 इंटू 2 पावर 2, और 9 को 3 पावर 2, और 45 5 इंटू 9 मतलब 9 को लिखते 3 पावर 2। तब देखिए इसमें से इसका एलसीएम या एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ में सबसे पहले इन तीनों में मिल क्या रहा है, इन सब में चारों में तो कुछ नहीं मिला है, तो कुछ नहीं मिल रहा है, तो सब में देखिए इसमें 3 है 7 में, इसमें 2 7 है, इसमें तो 2 3 है, इसमें 5 3 है ना, तो सब में कुछ नहीं मिल रहा है ना, तो ये आपको 1 आ जाएगा। और एलसीएम में हम क्या करेंगे, सारा नंबर लिखेंगे, सारा में क्या क्या नंबर टोटल मेरे पास 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद देखिए 5 है, और फिर 7 है, और हमको देखना आप इसमें हाईएस्ट पावर सबका कितना है, 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 का हाईएस्ट पावर जो है इसमें 2 है, 3 का हाईएस्ट पावर कितना है, 3 का हाईएस्ट पावर जो है इसमें 2 है, 5 का हाईएस्ट पावर 1 है, और 7 का हाईएस्ट पावर 2 है। तो इस सबको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो आएगा नंबर, तो 7 का जो इसमें हाईएस्ट पावर है वो 1 है, देखिए इसमें 1 इसमें 1 है, तो इसका जो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा वो आएगा 1260, ये आंसर आएगा आपको। ओके, तो 3 में क्वेश्चन दे रखा है मेरे पास कि द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 23
and their LCM is 1449. If one of them number is 161, find the other. तो हमको पता है क्या दे रखा है मेरे पास, मान लेते हैं मेरे पास दो नंबर है, ठीक है, तो एक x है एंड y है, ठीक है। तो हमको दे रखा है LCM ऑफ x एंड y, ठीक है, मान ली x एंड y टू नंबर्स, ठीक है। LCM ऑफ x एंड y दे रखा मेरे पास 1449 और HCF दे रखा मेरे पास x और y, ये मेरे पास 23, ठीक है। और वन नंबर मान लेते हम x की दे रखा है 161, ओके। और हमको एक बार पता है इससे कि x इंटू वाई जो होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर इक्वल टू होता है HCF इंटू LCM इंटू HCF, ठीक है। तो हम इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, क्या है मेरे पास दे रखा, देखिए x है मेरे पास और y है, तो 161 इंटू वाई इक्वल टू नंबर है मेरे पास HCF इंटू LCM, LCM है 1449 इंटू 23, ठीक है। तो y कितना होगा, ये नंबर यहाँ मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा, तो 1449 इंटू 23 डिवाइडेड बाय 161, और इसको कैंसिल करने पे आपको तो ये 23 से ये 7 टाइम कट जाएगा और ये इनसे करेगा 207 टाइम में, तो y इक्वल टू हो जाएगा आपको 207, देयरफॉर सेकेंड नंबर विल बी 207, है ना, तो ये आंसर हो जाएगा। तो 4 में द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 144 एंड देयर LCM इज 2175, इफ वन ऑफ देम नंबर इज 725 फाइंड द अदर। तो इसमें वही नंबर है, मान लेते हैं लेट द टू नंबर बी x एंड y, लेट द टू नंबर बी x एंड y, ठीक है। और x एंड y मेरे पास नंबर है, हमको LCM क्या दे रखा है, LCM ऑफ x एंड y दे रखा ये 2175 और इसका HCF दे रखा मेरे पास, ये मेरे पास 145, x एंड y है 145, ओके। एंड वन नंबर मान लेते हैं x या y कुछ भी मान लीजिए आप, एक नंबर 725 है, ठीक है। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, दूसरा नंबर है ना, तो दूसरा नंबर देखिए कैसे निकलेगा मेरे पास। तो हमको पता है क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर इक्वल टू HCF ऑफ द नंबर और LCM इंटू नंबर, सॉरी LCM इंटू HCF होता है, ठीक है। दोनों का प्रोडक्ट जो होगा HCF इंटू LCM के बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, x इंटू वाई जो होगा इक्वल टू हो जाएगा LCM इंटू HCF के बराबर। तो LCM मेरे पास इसका है 2175 और HCF इसका 145, और यहाँ पे दोनों में से एक नंबर दे रखा है मेरे पास x 725 है, तो 725 इक्वल टू इंटू वाई इक्वल टू 2175 इंटू 145 है। तो y का वैल्यू कैसे निकलेगा, y इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास देखिए 2175 इंटू 145, और ये जो नंबर है मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में आ जाएगा 725, तो ये सिर्फ 5 टाइम में कट जाएगा, और इनसे काटिए 5 4 20 और 170 15 5 है ना, तो ये आएगा 435। तो मेरे पास कह सकते हैं कि सेकेंड नंबर इज 435 आंसर। तो 5 में भी मेरा वही दे रखा है, सवाल है देखिए 5 में कि द HCF ऑफ टू नंबर इज 18 एंड द प्रोडक्ट इज 12960, फाइंड द LCM। तो LCM इक्वल टू हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं इसमें, है ना, क्या होगा प्रोडक्ट अपन HCF, तो ये आ जाएगा मेरे पास। तो देखिए यहाँ पे LCM इक्वल टू डायरेक्ट प्रोडक्ट फोर नंबर और ये HCF है ना, इसको डिवाइड में कर लेते हैं, ये डायरेक्ट यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। तो क्या होगा LCM इक्वल टू प्रोडक्ट अपन HCF। तो प्रोडक्ट कितना मेरे पास, प्रोडक्ट दे रखा है 12960 अपन 18 इसका HCF, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा आपको 720, ये आंसर हो जाएगा।
तो मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है 6 में, इज इट पॉसिबल टू हैव टू नंबर्स हुज एचसीएफ इज 18 एंड एलसीएम इज 760। तो उसके बाद गिव रीजन। ठीक है, एक बात इसमें समझना है कि हमको एचसीएफ और एलसीएम हमेशा ये, ठीक है, और एलसीएम अगर 2 नंबर का है तो एलसीएम हमेशा क्या करेगा, ये डिविजिबल होगा एचसीएफ से। इनसे अगर आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो हमेशा ये डिवाइड हो जाएगा। जैसे कोई भी नंबर ले लीजिए 4 और 24, इनकी बात करें तो इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम 24 होगा और एचसीएफ कितना होगा, वो 4 होगा। ठीक है, तो देखिए 4 से 24 कट जाएगा, है ना। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम इसका एलसीएम और एचसीएफ की बात करेंगे, ठीक है, तो हमेशा क्या होगा, इसका जो एचसीएफ होगा वो डिवाइड करेगा एलसीएम को। तो यहाँ पे 2 नंबर दे रखा है मेरे पास 6 में कि एचसीएफ क्या है 18 है और एलसीएम दे रखा है 760 है। तो आप इससे अगर डिवाइड कीजिएगा तो वो आपको कंप्लीट डिविजल नहीं होगा, और कंप्लीट डिविजल नहीं होगा तो लिख देंगे हम इसका आंसर नो। तो लिख देंगे कि इट इज नॉट पॉसिबल एचसीएफ इज 18 एंड एलसीएम इज 60, है ना। ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखिए इसको हमको सिंपलेस्ट फॉर्म लाना है। क्वेश्चन दे रखा है फाइंड इन द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फर्स्ट में 69/92। तो इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लाते हैं, तो देखिए सबसे पहले इसका हम फैक्टर करते हैं 69 का। इसका फैक्टर होगा आपको 3 × 23 और 92 का फैक्टर होगा आपको 4 × या कह सकते हैं 23 या कह सकते हैं 2 × 2 × 23। देखिए दोनों में जो कॉमन आएगा उसको हम हटा देंगे, इसको कैंसिल कर देंगे, तो ये आपको आएगा 3/4, ये आंसर आएगा। उसी तरह से हम सेकेंड में चलते हैं। इसमें सेकेंड में दे रखा मेरे पास क्वेश्चन है 473 अपन का 645। तो इसको अगर आप कैंसिल कीजिएगा तो इसका जो प्राइम फैक्टर निकलने वाला है ये आएगा आपको 473 का 11 × 43 और 645 का जो निकलेगा आपको वो निकलेगा 3 × 5 × 43। आप सिंपल से इन दोनों का एचसीएफ निकाल लीजिए डिवीजन मेथड से भी, और आप इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है उनको हटा दीजिए तो आपका ये आंसर मिल जाएगा। तो ये 43 कैंसिल हो जाएगा, ये निकलेगा आपको 11/3 × 5 15। तो 11/15 ये आंसर आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो 8 में दे रखा है मेरे पास क्वेश्चन ये है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड 438 एंड 606 लिविंग द रिमाइंडर 6 इन ईच केस। तो देखिए मेरे पास 8 का, इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं क्वेश्चन को। मान लेते हैं मेरे पास एक नंबर है 438 एंड दूसरा नंबर है 606। इन दोनों में 6 रिमाइंडर आ रहा है, रिमाइंडर जो है वो 6 आ रहा है इन दोनों में। तो ऐसा कोई नंबर चाहिए जो इन दोनों को डिवाइड करने के बाद 6 रिमाइंडर दे। मतलब क्या हुआ कि जो ये नंबर किस फॉर्मेट में आ रहा है, मान लेते हैं ये 438 जो है इक्वल टू b × Q1 + R1 मतलब R कहते हैं रिमाइंडर, और ये 606 जो है ये इक्वल टू आ रहा है b × Q2 + R। दोनों में R क्या 6 है ना, तो इधर इसको सेंड करेंगे तो R माइनस हो जाएगा, है ना। तो या इसको हम ऐसे कह सकते हैं, और हम कह सकते हैं 438 माइनस का R को इधर भेजिए माइनस हो जाएगा इक्वल टू b Q1, ये पहला इक्वेशन, और दूसरा 606 माइनस का R इक्वल टू ये b Q2 सेकेंड। दोनों में से R को माइनस करने पे हमको ये देगा b Q1 इक्वल टू 6 माइनस कीजिए, इसमें से 6 माइनस करने पे आपको ये आएगा 432 और b Q2 आएगा आपको 600। तो ये दोनों में एक कॉमन नंबर आया चाहिए हमको, कॉमन नंबर b। तो b क्या होना चाहिए जो है दोनों से डिवाइड करने पे, तो दोनों में कॉमन कब आता है जब हम एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ दोनों का निकालिए 432 और 600 का, वो देखते हैं क्या होता है। तो 432 को हम अगर ब्रेक करके लिखते हैं तो ये लिखाएगा मेरे पास 2⁴ × 3⁴, और उसी टाइप से 600 को हम अगर ब्रेक करें तो ये आएगा मेरे पास 2⁴ × 3 × 5⁴। तो देखिए इसका एचसीएफ क्या आ रहा है मेरे पास, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 2 मिल रहा है और 3 मिल रहा है कॉमन, और हमको क्या करना है इसका लोएस्ट पावर लेना है 2⁴ × 3⁴1। तो ये देखिए 3⁴1 है यहाँ पे, है ना। तो ये आएगा इसका, हमको इसका जो एचसीएफ मिलने वाला वो आएगा 24। तो 24 एक ऐसा नंबर होगा जो दोनों को डिवाइड करेगा और 6 रिमाइंडर देगा, क्योंकि
बी क्यू प्लस आर के फॉर्मेट में है ना, तो बी क्यू प्लस आर रिमाइंडर हो रहा है, तो यहाँ पे 24 आंसर हो जाएगा। ओके, तो 9th में मेरे पास सवाल है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 320 एंड 457 लिविंग द रिमाइंडर 5 and 7 रिस्पेक्टिवली। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहला कंडीशन में दे रखा है मेरे पास इसमें कि 320 नंबर है और दूसरा है 457। पहला में जो रिमाइंडर है इसमें वो दे रखा है मेरे पास 5 और इसमें दे रखा है 7। ये दो रिमाइंडर है मेरे पास, ये R1 से ये R2। तो इसको हम लिख सकते हैं 320 इक्वल टू BQ1 प्लस R5 और ये 457 को हम लिख सकते हैं BQ2, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे Q अलग अलग हो, इंटीजर्स है, और यहाँ पे 7। तो हमको क्या करेगा, B निकालना है, दोनों में कॉमन नंबर। इसको इधर भेज दीजिए, तो ये आएगा 320 माइनस 5 इक्वल टू BQ1, ये पहला इक्वेशन, और ये आपका 457 माइनस 7 इक्वल टू BQ2, ये दूसरा इक्वेशन। इसको माइनस करने पे आपको आएगा, ये इनको फिर से लिख लेते हैं माइनस करके, तो ये आएगा 315 इक्वल टू BQ1 एंड इसको माइनस करने पे 450 इक्वल टू BQ2, है ना। तो हमको क्या चाहिए, अब 315 और 450 में दो कॉमन नंबर चाहिए, एक कोई कॉमन नंबर चाहिए, है ना, जो इन दोनों को डिवाइड करे और रिमाइंडर मेरे पास 5 आए। तो कॉमन नंबर क्या आएगा, इनको एचसीएफ निकालना पड़ेगा इनका। तो एचसीएफ क्या आता है, देखिए 315 का एचसीएफ आता है, इसको हम लिख सकते हैं 315 को। तो देखिए 350 को ब्रेक करने के बाद आएगा मेरे पास 3 × 3 × 5 × 7 और 450 को ब्रेक करने के बाद 2 × 3 × 3 × 5 × 7 आता है। तो इससे हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। एचसीएफ देखिए सबसे पहले क्या मिला, इसमें 3 मिला है और 3 के साथ सबसे हाईएस्ट, उसके बाद क्या मिला 5 मिला है ना, और 3 में हाईएस्ट पावर क्या है, इसमें 2 बार 3 है, इसमें 2 बार 3 है, तो 3/2 हो जाएगा। मतलब क्या, ये 45 इसका आंसर हो जाएगा। तो मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है 10 में, ये है फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 35, 56 एंड 91 लीव्स द रिमाइंडर 7 इन ईच केस। तो मेरे पास क्या है कि अगर हम ऐसा कोई नंबर है जिनको हम 35 से और 56 से और 91 से डिवाइड करेंगे, तो मेरा जो रिमाइंडर आएगा 7 आएगा, वो हर केस में, है ना, मतलब इस केस में 7 रिमाइंडर देगा। तो क्या करना हमको, सबसे पहले हमको ऐसा नंबर निकालना है ए, ठीक है। तो जिसको इन तीनों से डिवाइड करने पे, इन तीनों से डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ, तीनों को एक कोई फिक्स, तीनों को मिला करके एक नंबर ऐसा बनना चाहिए जिनको डिवाइड करे। तो हमको इसके लिए तीनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम आएगा मेरे पास 35 का, 35, 56 एंड 91 का, इसको आप कॉमन फैक्टर करके ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो 35 को लिख सकते हैं हम 5 × 7, उसके बाद 56 को लिख सकते हैं 8 × 7 और 91 को लिख सकते हैं 13 × 7, ठीक है। तो सब में देखिए मेरे पास एक 7 आ रहा कॉमन है ना सब में, ठीक है। उसका फिर क्या रहा, 7 तो आ ही रहा, उसके बाद जो नहीं आ रहा कॉमन वो भी लिखते हैं एलसीएम में। तो हमको क्या करना, 5, 8, 13 है, तो 5 × 8 × 13, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आएगा सॉल्व करने के बाद, इनको सॉल्व करने के बाद आएगा मेरे पास ये 3640, ठीक है। तो अब देखिए 3640 तो ऐसा नंबर है, ये तीनों डिविजन होगा कंप्लीटली इससे, लेकिन साथ रिमाइंडर होना चाहिए। तो साथ रिमाइंडर होने के लिए 7 इसमें ऐड कर देंगे, है ना, क्योंकि देखिए एलसीएम जो है ये तीनों नंबर को डिवाइड करेगा, ये भी इसको डिवाइड करेगा, ये भी डिवाइड करेगा और ये भी डिवाइड करेगा, लेकिन हमको रिमाइंडर चाहिए 7, तो आर इसमें 7 ऐड कर देते हैं, है ना। तो सो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, नंबर इक्वल टू 3640 प्लस का 7 इक्वल टू 3647, ये आंसर हो जाएगा मेरे पास। तो मेरे पास 11 में क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 28 एंड 32 लीव्स द रिमाइंडर 8 and 12 रिस्पेक्टिवली। मतलब कोई एक ऐसा नंबर है, मान लेते हम कोई एक ऐसा नंबर ए है ना, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 28 से, तो हमको रिमाइंडर जो देगा ये देगा 8, और इस ए को हम डिवाइड करेंगे 32 से, इसमें जो रिमाइंडर देगा वो देगा मेरे पास 12। लेकिन नंबर ए ही होना चाहिए, ऐसा कोई एक ही नंबर होना चाहिए। तो देखिए हमको पता है ए इक्वल टू क्या होता है,
बी क्यूब प्लस आर, है ना इसमें। तो इसमें ए इक्वल टू बनेगा बी क्यूब, बी 28 इंटू क्यू 1 लेते हैं प्लस आर 8 हो गया। और इसमें दूसरा केस में क्या होगा, ए इक्वल टू बी क्यूब 32 इंटू इसमें Q2 आर 12 होगा, ठीक है। तो इन दोनों को देखिए, इसमें प्लस 12 होगा यहाँ पे। तो देखिए ये पहला और दूसरा दोनों इक्वल है ना, ए के बराबर दोनों ए है ना। तो ये भी दोनों इक्वल होगा आपस में। तो इसको इक्वल करने पर क्या आता है, 28 Q1 प्लस 8 इक्वल टू 32 Q2 प्लस 12, है ना। इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पे ये इधर आएगा आपको। तो इसको क्या करते हैं हम, देखें ये एक को उधर भेजते हैं। तो 28 Q1 इक्वल टू आएगा मेरे पास 32 Q2 प्लस 12 माइनस 8। आगे इसको देखिए यहाँ पे 28 Q1 इक्वल टू 32 Q2, 12 में से ऐड किया तो 4 बचेगा। तो ये सब 4 का मल्टीपल है, तो दोनों तरफ 4 कॉमन निकाल लीजिए या 4 से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए, एक ही बात है। तो ये 7 Q1 इक्वल टू आएगा 4 से डिवाइड करने पे ये 8 Q2 प्लस 1, ऐसा नंबर आ रहा है मेरे पास डिवाइड करने पे। अब देखिए मेरे पास 7 का मल्टीपल है, इसको 7 का मल्टीपल बनाना है क्योंकि ये 7 क्यू है ना। तो इधर का जो है LHS जो है मेरे पास ये 7 का मल्टीपल है, तो RHS को भी 7 का मल्टीपल होना पड़ेगा। तो क्यू का एक ऐसा नंबर, क्यू के बारे में, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो इक्वेशन मेरे पास 3 यहाँ पे वेरिएबल है, 1 2 और ये 3 वेरिएबल है ना, लेकिन इक्वेशन 2 ही है। तो इससे पहले आप लोग 2 वेरिएबल आगे सॉल्व किए होंगे 9th में, यहाँ पे 3 वेरिएबल है। तो इसके लिए हमको एक हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना पड़ेगा कि Q2 का वैल्यू कैसा पुट करना हमको कि 7 का मल्टीपल इसको बना दे। तो आप अगर 1 2 3 4 रखिएगा तो आपको एक 6 आएगा Q2 का वैल्यू रखने पे, ये 7 का मल्टीपल होता है जो आपको सेटिस्फाई करेगा इसको। तो यहाँ देखिए ये कितना होता है, Q2 रखने पे 6 रखने पे 48 प्लस 1 49 हो जाएगा, है ना। तो ये 7 Q1 इक्वल टू 49 हो रहा है। तो Q2 इससे Q1 निकाल सकते हैं, Q1 होगा आपको 49 बाय, ये आपको आएगा 49 बाय 7। तो ये आपको आएगा 7। तो Q2 आ रहा है 7, Q1 आ रहा है 6। अब इसका वैल्यू कहीं पुट करके देखिए इसमें, तो किसी एक इक्वेशन रख लीजिए। तो A इक्वल टू 28 Q1 प्लस 8 आ रहा है ना। तो यहाँ पे 28 इंटू Q1 कितना 7 प्लस 8। तो इसको सॉल्व करने पे आपको आएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसको ऐड करने पे आपको आएगा 204, और जो मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो 12th में देखिए क्या क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 468 एंड 520। तो देखिए ऐसा कोई नंबर जो एग्जैक्टली डिविजिबल है 468 से और 520 से, लेकिन जब उसमें इंक्रीज करेंगे 17 का, मतलब कोई एक नंबर ए है उसको अगर हम 17 ऐड कर देंगे, है ना, तब ये जो नंबर होगा मेरे पास ये डिविजिबल होगा इन दोनों से, ठीक है। तो क्या करते हैं हम पहले कि इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं, है ना। तो इन दोनों का एलसीएम जो है वो क्या होता है वो देख लेते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 468 को, ये जो आएगा मेरे पास 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 2 इंटू 13 आएगा, और 520 जो होगा इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर 3 इंटू 5 इंटू 13। तो इनका एलसीएम क्या होगा देखते हैं। तो क्योंकि देखिए ऐसा कि इसलिए कहा गया कि इन दोनों से डिवाइड करने के बाद जो है, ठीक है, उनको फिर 17 इंक्रीज करने के बाद तब वो नंबर जो आएगा, ठीक है, तब वो नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, है ना। तो इन दोनों के एलसीएम जो निकालते हैं फिर उसमें 17 इंक्रीज करना था तब वो डिविजिबल होगा, ठीक। तो ऐसा सवाल में दे रखा है, तो हम क्या करते हैं देखिए इसमें कि सबसे पहले इसका एलसीएम फाइंड करते हैं। तो एलसीएम क्या होगा कि इन दोनों से डिविजिबल होगा, है ना, ठीक है। तो 17 इंक्रीज करना था ना, 17 इसको डिक्रीज कर देंगे या इस नंबर के बराबर हम लिख देंगे वो जो इसका एलसीएम आएगा, ठीक है। तो एलसीएम क्या आता है देख लेते हैं। इसमें एलसीएम है मेरे पास इनमें 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 13, इसके साथ एक 5 भी है, सॉरी, तो 2 पावर 3, उसके बाद 3 पावर 2 13 और ये 5, तो ये आएगा 4680, ठीक है। तो मेरे पास क्या होगा कि ये नंबर नहीं है अभी, ये इसके बराबर होना चाहिए ना। तो इस नंबर में 17 ऐड करने के बाद तो वो डिविजिबल होगा इससे। तो हम क्या करते हैं, देयरफॉर a प्लस 17 इक्वल टू 4680। तो देयरफॉर a क्या होगा मेरे पास, ये होगा 4680 माइनस 17,
तो ये आपको आएगा 4663, ये आंसर होगा। क्योंकि अब देखिए इसको 17 बढ़ाइए फिर से, तो ये आपको ये नंबर आएगा, है ना, और ये नंबर जो है एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, ठीक है, किससे, इन दोनों से, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एलसीएम इसका। तो ये कहा था सवाल में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, तो 13 क्वेश्चन मेरे पास, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15, 24 एंड 36। देखिए 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर जो होगा, ठीक है, ऐसा कौन सा है जो 15, 24, 36 एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है। 1 2 3 4, ये 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर। आप लोग पता भी होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको जो है मतलब इसके रेंज में ऐसा कौन सा नंबर आता है जो 15, 24 या 36 से डिविजिबल होगा। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। ये होगा 5 × 3, ये होगा 2 × 2 × 2 × 3, ये होगा 2 × 2 × 3 × 3। तो देखिए इन सब में क्या कॉमन मिला मेरे पास। एलसीएम निकालने के लिए 2 का पावर सबसे ज़्यादा क्या है, 3 है ना यहाँ पे। उसके बाद 3 का पावर सबसे ज़्यादा क्या है, 2, और उसके बाद 5 सिंगल है, ये हो गया आपको 360। अब 360 से हमको डिवाइड करना है ये 4th पर 9 को। तो देखिए 9 को डिवाइड करने क्या आता है, तो देखिए इसको डिवाइड करने के बाद क्या आ रहा है, ये 279 जो है ये रिमाइंडर आ रहा है। तो अगर रिमाइंडर को हम इसमें से माइनस कर दे तो मेरा ये जो नंबर आएगा एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो हम लिख सकते हैं कि रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू आएगा 4th पर 9 माइनस 279। तो ये आपको जो आंसर आएगा माइनस करने के बाद ये आएगा 9720। तो ये जो नंबर होगा 9720 दैट विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 360, और ये भी 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा मेरे पास। तो 14 में मेरे पास सवाल दे रखा है, फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 7 एंड 13 लीव्स अ रिमाइंडर 3 इन ईच केस। तो सबसे पहले हमको 4 नंबर क्या दे रखा है, 4, 7 और 13 से ऐसा नंबर डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है, 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर डिजिट का वो ये होना चाहिए, ठीक है। तो इन तीनों से डिविजिबल होने के लिए हमको एलसीएम चाहिए। तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे, सीधे से देख लेते हैं, 7 × 4 × 13, क्योंकि तीनों नंबर को हम मल्टीप्लाई करने पे इसका एलसीएम निकलेगा। तो वो आपको एलसीएम आएगा इसका 364, ठीक है। इनसे डिवाइड होना इसको, है ना। तो उसमें हमको 3 रिमाइंडर भी चाहिए। तो पहले हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, है ना, ऐसा कोई नंबर इससे डिविजिबल हो जाएगा। फिर उसके बाद हम उसको 3 बढ़ा देंगे क्योंकि हमको 3 रिमाइंडर चाहिए। तो देखिए इसमें इसको डिवाइड करके क्या होता है। ओके, तो ये अगर मेरे पास 364 को हम डिवाइड करते हैं, 364 से डिवाइड करते हैं, ये 4th पर 9। तो फर्स्ट टाइम आएगा, ये सेकेंड टाइम आएगा 728। इसको डिवाइड करेंगे तो मेरे पास क्या आने वाला रिमाइंडर, ये आएगा 2719, ठीक है। फिर इसको हम लगाते 7 टाइम लगेगा, 2548। फिर माइनस करने के बाद ये आएगा आपको 171। तो 171 से, है ना, अगर इसको माइनस करेंगे मतलब 171 जो है इसमें से अगर माइनस कर देंगे तो वो नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, है ना। तो लिखते हैं नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 364 इक्वल टू क्या होगा मेरे पास, ये आपको ये आएगा 9 - 171। इट मीन्स ये नंबर जो आपको आएगा 9828, ये जो होगा ये नंबर ये डिविजिबल है 364 से। बट हमको क्या चाहिए, रिमाइंडर चाहिए ना। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 9828, ठीक है, +3, तो ये आएगा 9831 ये नंबर है। अगर आप इसको डिवाइड कीजिएगा, ठीक है, तो ये आपको 3 रिमाइंडर देगा क्योंकि ये तो डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है, 7, 4 और 13 से। लेकिन इसको डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर होगा, है ना। तो ये पूछा गया था, डिवाइड करने में 3 रिमाइंडर थे। आई होप कि क्लियर हो गया इसका बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हम लोग।
तो 15 में मेरे पास क्वेश्चन है, फाइंड द लिस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू 2497 सो दैट द सम इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5, 6, 4 एंड 3। तो देखिए मेरे पास डिविजिबल क्या किससे होना चाहिए, 5, 4, 6 एंड 3, इन सब नंबर से वो डिविजिबल होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इन सब का एलसीएम निकालते हैं। तो इन सब का जो एलसीएम होगा वो आपको मिलेगा 5 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3, तो ये होगा आपको 60 मल्टीप्लाई करने पे, सॉरी 60 नहीं आएगा, ये इनमें जो है कॉमन आने वाला है, ये 2 आएगा, ठीक है। उसके बाद ये 5 आ रहा है, 6 में हमको वो 6 और 4 में 2 मिलेगा कॉमन, ठीक है। उसके बाद दोनों 3 में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा, ये भी ज़्यादा हो रहा है, 1 मिनट। तो हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं इसका एलसीएम, 5, 6, 4 एंड 3 का। ये आपको आएगा 2 से 5, 3, 2, 1, 3, 2 और ये 3 आएगा, है ना। इसके बाद फिर इसमें 3 से लग जाएगा, है ना। तो फिर से 5, 1, 2, 1 आएगा। तो ये आएगा आपको 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, तो 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, तो इसको मल्टीप्लाई करने पर आपको 60 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका एलसीएम 60 है। तो अब वो नंबर 60 से डिविजिबल होगा, है ना। तो ये जो है मतलब फाइंड करना कि 2, 4, 9, 7 में हमको ऐड करना है, ठीक है। ऐसा नंबर कुछ भी ऐड करना है जो डिविजिबल होना चाहिए 60 से। तो पहले हम देख लेते हैं 60 से इसको डिविजिबल करने के लिए क्या नंबर चाहिए होता है। तो डिवाइड कर लेते हैं 60 से, 60 डिवाइडेड बाई 2, 4, 9, 7 डिवाइडेड बाई 60, ओके। तो ये आएगा आपको 4 टाइम है 240, ये 97 और ये 60 1 टाइम है, ठीक है। तो देखिए 1 टाइम 60 को आ जाता है, लेकिन 7 जो है रिमाइंडर जाएगा तो इसको माइनस करना पड़ेगा तभी आएगा। तो जब भी आपको इस टाइप का सवाल मिले ऐड करने वाला, तो आप यहाँ पे 2 टाइम लगा दीजिए, है ना, डायरेक्ट 2 टाइम लगाने के बाद क्या होगा कि देखिए 62 से कितना होगा 120 हो जाएगा, और 120 में से आप इसको माइनस कर लीजिए। तो 120 में से माइनस करने के बाद तो ये आपको मिलेगा 23, ठीक है। तो 23 हम अब क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे तो ये डिविजिबल हो जाएगा किससे, क्योंकि देखिए इसमें कितना और बढ़ाएंगे ये 120 हो जाएगा, तो इसमें आपको कितना और बढ़ाना पड़ेगा 23 बढ़ाना पड़ेगा, तब तो ये 120 हो जाएगा। और 120 अगर ये होता तो ये कट जाता ना 2 टाइम में, है ना। तो इसलिए हम इसमें 23 ऐड करेंगे, है ना। तो सो हम क्या करेंगे 2497 में हम 23 ऐड करेंगे, है ना, टू मेक दम डिविजिबल। तो हम क्या करना है, हमको रिक्वायर्ड नंबर क्या चाहिए 23, तो ये आंसर हो जाएगा रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 23। तो ये आंसर हो जाएगा मेरे पास। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि 16 में क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 43, 91 एंड 83 सो एज टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। तो मतलब क्या हुआ कि मेरे पास देखिए क्या दे रखा है, सेम रिमाइंडर होना चाहिए। तो पहला नंबर है 43, ये 91 और ये 183। इनको क्या करते हैं, हम मानते हैं कि नंबर क्या होना चाहिए BQ प्लस R, BQ2 प्लस R, ठीक है, रिमाइंडर सेम होना चाहिए, और BQ3 प्लस R लिख सकते हैं ऐसा। अब ऐसा इसलिए लिखें क्योंकि हमको रिमाइंडर सेम चाहिए ना, और कोई भी नंबर जो है अगर इसको हम 20 से डिवाइड करेंगे, हमको बेसिकली बी नंबर फाइंड करना है, तो 20 से डिवाइड करने पे सेम रिमाइंडर चाहिए, है ना। तो अब देखिए इन दोनों को माइनस करते हैं, तो 1 और 2 को माइनस करने पे 1, 2 माइनस 1 करने पे क्या आता है, इनको माइनस कीजिएगा तो 93 और 91 में से 43 माइनस होगा तो आपको तो मिलेगा 48, इनको माइनस करने पे 48 इक्वल टू, इन दोनों में से आप बी को मान लीजिए, तो क्या होगा Q2 माइनस Q1, और ये R तो R कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये बोलते हैं उसको फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। फिर उसी टाइप से इनको माइनस कीजिए, है ना, इन दोनों में से, तो क्या होगा 3 माइनस 2 करने पे, तो इन दोनों को माइनस कीजिएगा आप, 183 में से अगर 43 माइनस आएगा तो 140 बचेगा, इक्वल टू बी इंटू ये बचेगा Q3 माइनस Q2, ठीक है। क्योंकि इसमें R नहीं है, R तो कैंसिल हो गया। उसी टाइप से इसमें से फिर माइनस कर लीजिए,
इन दोनों को। तो 183 में से 91 जाएगा तो मेरे पास ये आ गया। ओके, और 183 में से एक बार 43 को माइनस करते हैं, इसको इसमें से करते हैं, तो क्या होगा मेरे पास, माइनस करने पे ये आपको बचेगा 1, तो ये मेरा 3 में से 2 गया, 191 जाने के बाद ये आपको बनेगा 92 बचेगा, है ना। तो ये 92 है, ये नंबर नहीं, इसको हम यहाँ लिख देते हैं, ये 92 है मेरे पास, ठीक है, ये नंबर। उसके बाद फिर एक बार माइनस कर लेते हैं, 183 में से 43 गया तो क्या आएगा, ये आएगा आपको 3 - 1 करने के बाद ये आने वाला 140 इक्वल टू बी इंटू, तो यहाँ पे ठीक है Q3 माइनस Q1 ये आएगा, ये 60%, ठीक है। अब देखिए इन तीनों में से एक हमको कॉमन नंबर चाहिए। अब सिंपल है, 48, 92 और 140 में कॉमन नंबर चाहिए, दैट इज बी। तो सबका हम एचसीएफ निकाल देंगे, है ना। तो एचसीएफ अगर आप निकालिएगा, एचसीएफ ऑफ 48, 92 एंड 140, तो ये आपको मिलेगा 4, दैट इज आंसर। ओके, तो 17 में मेरा क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 20, 25, 35 एंड 40 leaves the remainder 14, 19, 29 एंड 34 रिस्पेक्टिवली। तो देखिए क्या कर, सबसे पहले मेरे पास डिवाइड किसे करना था, 20, 25, 35 एंड 40, इन सबसे डिवाइड करना था। और रिमाइंडर क्या देने वाला है, ये सेम रिमाइंडर देने वाला है, मतलब रिमाइंडर सॉरी सेम नहीं, रिमाइंडर देने वाला है 14, 19, 29 एंड 34, रिमाइंडर देने वाला। अगर नंबर को इन सबसे डिवाइड करना है तो ये रिमाइंडर देगा। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन सबका एलसीएम निकालते हैं, क्योंकि डिवाइड करना है इन सबसे। तो एलसीएम ऑफ 20 क्या लिख सकता हूँ, 2 पावर 2 इंटू 5, 25 का 5 पावर 2 इंटू 1, उसका 35 का 5 इंटू 7 और 40 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब क्या करते हैं, इसमें एलसीएम क्या होगा इसका, देखिए सबसे पहले क्या क्या मिल रहा है, ये 2 पावर 3 मिल रहा है ना, 2 पावर 3 है, मतलब मिल नहीं रहा सब में, 2 पावर 3 जो है सबसे हाईएस्ट पावर वाला है 2 में। उसके बाद 5 में हाईएस्ट पावर वाला क्या है, 2 है, तो 5 पावर 2 लिखेंगे। 7 की बात करें तो 7 में तो सिंगल है, तो इनको सबको मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, आपको इन सबको मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा 1400, ये मेरे पास आने वाला है इनको मल्टीप्लाई करने पे। अब देखिए मेरे पास ये हमको आंसर नहीं है, हमको पूछा गया कि इनसे डिवाइड करने पे जो है रिमाइंडर 14 होना चाहिए, इनसे डिवाइड करें तो 19 और इनसे डिवाइड करें तो 29 और इनसे डिवाइड करने पे 34 होना चाहिए रिमाइंडर। तो हम क्या करते हैं, एक इजीली वे में ये समझते हैं कि पहले देखते हैं कि इन सबका डिफरेंस कितना है, 20 माइनस 14, 25 माइनस 19 एंड 35 माइनस 29 और 40 माइनस 34। आपको पता चलेगा इन सबका डिफरेंस 6 आ रहा है। तो हम अगर 6 माइनस कर दें इनमें से, तो 6 अगर माइनस कर दें तो देखिए 20 से डिवाइड करने के बाद अभी 20 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, अगर इसमें से हम 6 माइनस कर दें तो 20 से डिवाइड करने पे 14 रिमाइंडर आ जाएगा। आई थिंक फिर से एक बार बोलें, देखिए कि अगर ये नंबर अभी 20 से परफेक्ट डिविजिबल है और इसमें से अगर हम 6 माइनस कर दें तो क्या होगा कि इसको डिवाइड करने के बाद ये 14 रिमाइंडर देगा। कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे एग्जांपल की बात कर रहे हैं 10 ले लीजिए, ठीक है। इनमें से अगर आप थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं 100 लेते हैं, ठीक है। ये अगर मान लीजिए अभी 50 से डिविजिबल है ना, ठीक है, तो हमको चाहिए अभी रिमाइंडर चाहिए 4, है ना। इनको इनसे डिवाइड करेंगे 4 रिमाइंडर आएगा। तो आप क्या कीजिए, इसमें से 50 में से 4 को माइनस करके देखते हैं क्या आता है। तो
तो हमको 4 रिमाइंडर लाने के लिए 50 में से आप 4 को माइनस कर लीजिए, ये आपको आएगा 46। 46 को माइनस कीजिए 100 में से, तो ये आपको मिलेगा 54। तो देखिए 54 को आप 50 से डिवाइड कीजिए, 4 आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये प्रोसेस आपको समझ में आया होगा कि जो हमको रिमाइंडर चाहिए उनको माइनस कर लेते हैं इससे, और फिर वो नंबर को माइनस करते हैं जिसमें डिवाइड करना था। तो देखिए आपको जो रिमाइंडर चाहिए वो मिल जाता है। तो वही कर रहे हैं हम, इसको माइनस करके देख रहे हैं, सब में 6 आ रहा है। तो 6 अगर माइनस कीजिएगा, अभी ये भी नंबर देखिए, फिर 25 भी इसे डिविजिबल है ना, इसको डिवाइड कर देगा कंप्लीट। और अगर इसमें से आप 6 माइनस कीजिएगा तो 90 रिमाइंडर देगा। ठीक है, क्योंकि ये 6 माइनस करने के बाद 25 से, ठीक है, ये 90 बढ़ जाएगा। मतलब फिर से वही केसेस क्लियर होगा, क्योंकि ये 25 इसको डिवाइड करेगा तो 6 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 19 बचेगा। तो सारा आंसर आपको मैच कर जाएगा। तो आंसर क्या होना चीज़ का कि रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 1400 माइनस 6 इक्वल टू 1394 ये आंसर होगा। 18 में क्वेश्चन है, इन अ सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर 60, 84 and 108 respectively. Find the minimum number of rooms required in each room. The same number of participants are to be seated and all of them being in the same subject. मतलब क्वेश्चन है मेरे पास, देखिए 18 में कि दे रखा मेरे पास हिंदी का जो पार्टिसिपेंट है वो है 60, उसके बाद इंग्लिश का है ये है 84 एंड मैथ्स का ये है 108। तो हमको कहा गया कि इन तीनों को ईच सब्जेक्ट का, मतलब जो एक सब्जेक्ट का होना चाहिए, एक मतलब किसी भी रूम में जो रहना है आदमी है ना, ये मिनिमम नंबर करके, ठीक है, सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट होना चाहिए, है ना। मतलब क्या कि अगर इसका बैठ रहा है ना, अगर ये हिंदी का आदमी बैठ रहा है ना, तो कितने कितने ग्रुप करके बैठना चाहिए कि सारा हिंदी का ही हो, है ना, और सारा आ जाए उसमें। इंग्लिश का भी अगर आए तो सारा इंग्लिश का आदमी आ जाए उसमें, है ना, और मैथ्स का भी सारा आ जाए। तो ये तीनों नंबर को एग्जैक्ट, मतलब तीनों को एग्जैक्ट नंबर डिवाइड करने वाला ऐसा नंबर क्या हो सकता है, इसका एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ निकालते हैं 60 का, सॉरी 60, 84 और 108 का। 60 का प्राइम फैक्टर होता है 2 पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, ओके। उसके बाद 84 का होगा 2 पावर 2 इंटू 3 इंटू 7, और 108 का होगा 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 3। तो देखिए इसका एचसीएफ कैसे निकलेगा, जो कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या, 2 पावर 2 आ रहा है इंटू 3 पावर 1 आ रहा है, तो क्या है मेरे पास 12 है ना, 4 इंटू 3 12 आ रहा है। मतलब ये जो 12 है ना, 12% करके बैठेगा, मतलब 12% बैठेगा हिंदी का रूम में, एक एक ग्रुप बना के, फिर 12 करके इंग्लिश का और 12 करके मैथ्स का। अब कितने रूम होना चाहिए, है ना, 12% बैठ रहा है तो टोटल पर्सन कितने हैं वो देख लेते हैं, उसके बाद 12 से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ रूम निकल जाएगा, क्योंकि 12% करके बैठ रहा है ना, तो कितने रूम में बैठेगा वो, ये आएगा आपको 60 प्लस 84 प्लस 108 डिवाइडेड बाय 12, तो आपको कैंसिल 252/12 इक्वल टू काटने पे 21 आएगा। तो 21 रूम का रिक्वायर होगा, है ना, टोटल मिला के इन सबको बैठने के लिए। तो ये आंसर हो जाएगा। 19 में मेरा क्वेश्चन है, 3 sets of English, Mathematics and Science books containing 336, 240 and 96 books respectively have to be stacked in the same such way that all the books are stored subject wise and the height of stock is same. How many stocks will be there? तो क्वेश्चन में ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, इससे पिछले बार जो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। मैथ्स का जो है ये नंबर बुक्स है 336, ओके, एंड
सॉरी ये इंग्लिश का दे रखा है ना, ये इंग्लिश का है और मैथ्स का है 240 एंड साइंस का है 96 बुक्स। तो ऐसा कौन सा एग्जैक्ट नंबर होगा जो इस तीनों का एक इक्वल अमाउंट में स्टेक बनाएगा। मतलब सिंपल सी बात है कि ऐसा कौन सा नंबर होगा जो इन तीनों को डिवाइड करेगा, तो वो एचसीएफ ही होगा। तो इन तीनों को हमको एचसीएफ निकालना है, तो वो देखिए हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो 336 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 4 इंटू 3 इंटू 7 है ना। आप इसको कर लीजिएगा तो ये बहुत ईजीली है, रिमूव हो जाएगा। ओके, तो ये बहुत ईजी है, इसको आप सॉल्व कर सकते खुद से। इसको 2 पावर 4 इंटू 3 इंटू 5 और ये 96 इक्वल टू आएगा 2 पावर 5 इंटू 3। तो क्या अब इसका एचसीएफ क्या आएगा, इन सब में जो कॉमन आ रहा है 2 पावर 4 इंटू 3, तो ये आएगा आपको 48, 16 3 48। ठीक है, तो 48 जो नंबर होगा इन तीनों को एक बार डिवाइड करेगा। मतलब क्या 48 का स्टेक बनाना पड़ेगा तो मेरा ये एग्जैक्ट बनेगा, है ना। मतलब क्या कि इसका जो थिकनेस है वो भी दे रखा है कि सेम है ना, तो हाइट सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप से हम कर सकते हैं कि 48 करके हम इसका बना सकते हैं। हमको निकालना है उसके बाद कि कितने स्टेक होना चाहिए, तो नंबर ऑफ स्टेक निकाल सकते हैं। तो कितना होगा, देखिए 48 का एक बनता है ना, तो इसमें टोटल कितने हैं उनको डिवाइड कर दीजिए 48 से, तो नंबर ऑफ स्टेक निकल जाएगा। तो 336 प्लस 240 प्लस 96 डिवाइडेड बाय 48, ये आपको मिलेगा। तो ये आने वाला है 672 डिवाइडेड बाय 48, तो ये आपको कैंसिल करके बताएगा 14। तो नंबर ऑफ स्टेक जो है वो का 14 हो जाएगा टोटल मिला के, तो ये आंसर हो जाएगा। ओके, तो 20 में क्वेश्चन मेरे पास 3 pieces of timber 42 meter, 49 meter and 63 meter long have to be divided into planks of the same length. What is the greatest possible length of each planks? How many planks are formed? तो देखिए मेरे पास दे रखा है कि जो प्लंक ये टाइम्बर्स है ये 42 मीटर का, उसके बाद 49 मीटर का है और 63 मीटर का है। तो इन तीनों का जो हमको बनाना है, ठीक है, इन तीनों का एक टुकड़ा बनाना है। ठीक है, और इन तीनों का ऐसा टुकड़ा बनाना है, ठीक है, कि जो सेम लेंथ का होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि वो छोटा या बड़ा हो जाए। तो सेम लेंथ का होने के लिए ऐसा नंबर होना चाहिए जो तीनों को डिवाइड करे इक्वल अमाउंट में। तो क्या होना चाहिए, वो इसका एचसीएफ होगा। तो 42 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 7 और ये 49 को लिख सकते हैं 7 इंटू 7 और 63 को लिख सकते हैं हम 3 इंटू 3 इंटू 7। तो देखिए इसका एचसीएफ क्या निकलेगा। एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, तो सिर्फ 7 मिल रहा है हमको कॉमन, तो 7 हो जाएगा इसका एचसीएफ। ठीक है, अब क्या करना हमको कि देखिए ये कितने कितने पीसेज में निकाला जाएगा और कितने पीसेज निकलेगा, तो टोटल पीसेज हमको चाहिए, है ना। तो सबसे पहले तो लेंथ ही हो गया, है ना, 7 मीटर लेंथ। तो नंबर ऑफ पीसेस कितना होगा, इक्वल टू इन सबको ऐड कर लीजिए और 7 से डिवाइड कर लीजिए। तो क्या होगा 42 प्लस 49 प्लस 63 डिवाइडेड बाय 7। तो इसको ऐड करने के बाद आपको आएगा, तो ये आएगा 154 बाय 7 इक्वल टू 22। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो 22 पीसेस बनेगा इसका। तो मेरे पास 21 में क्वेश्चन दे रखा है, देखते हैं क्या ये। फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ which can be used to measure exactly the length of 7 meter, 3 meter 85 centimeter and 12 meter 95 centimeter। तो देखिए मेरे पास तीनों को मेजरमेंट करने के लिए ऐसा नंबर होना चाहिए जो तीनों को डिवाइड करे। पहला लेंथ दे रखा है मेरे पास 7 मीटर, दूसरा 3 मीटर 85 सेंटीमीटर और ये तीसरा है 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। इन सबको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 7 मीटर इक्वल टू 700 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी टाइप से 3 मीटर 85 सेंटीमीटर को लिख सकते हैं हम 3 इंटू 100 प्लस 85 दैट्स इक्वल टू 385 सेंटीमीटर।
और ये 12 मीटर 95 सेंटीमीटर को वैसे लिख सकते हैं, दैट्स इक्वल टू 12 95 सेंटीमीटर। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसमें मेरे पास ऐसा कोई नंबर होना चाहिए जो तीनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर सके। तो हमको क्या चाहिए, तीनों का HCF निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, 700 को हम लिख सकते हैं, तो 700 आएगा मेरे पास 2 पावर 2 इंटू 5 पावर 2 इंटू 7, ठीक है। उसके बाद हमको 385 को लिख सकते हैं हम, 5 इंटू 7 इंटू 11, ओके। और फिर हम 1295 को लिख सकते हैं, 5 इंटू 7 इंटू 37। तो देखिए इनमें कॉमन क्या मिला, सब में 7 मिला कॉमन है ना, तो सीधे HCF हो जाएगा इसका 7। तो अब 7 क्या, उसके बाद 5 भी मिला है ना, 5 भी मिला है ना, तो 7 इंटू 5, तो ये हो गया 35 सेंटीमीटर। मतलब 35 सेंटीमीटर का हमको ऐसा लेंथ चाहिए जो इस तीनों को मेजरमेंट कर सकता है, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए 22 में क्वेश्चन क्या है मेरे पास, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अमंग whom 1001 pens and 910 pencils can be distributed in such a way that each student get the same number of pens and the same number of pencils। तो देखिए इसमें क्या करता हूँ, मेरे पास दे रखा है कि 1001 पेन है ये, और इसमें 910 पेंसिल है, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए इसमें हम यूज़ करते हैं ईच नंबर, क्या कह रहा है कि इसमें दोनों को जो मिलना चाहिए स्टूडेंट्स को, सेम नंबर ऑफ पेन्स और सेम नंबर ऑफ पेंसिल, मतलब क्या कि इन दोनों नंबर को डिवाइड करने वाला एक ऐसा नंबर होना चाहिए। तो वो क्या होगा, यहाँ पे देखते हैं हम, देखिए तो हम इसको लिख सकते हैं 1001 को 11 इंटू 91, ओके। और 910 को लिख सकते हैं हम 10 इंटू 91, ओके। तो ये मेरा HCF आएगा 91, है ना। अगर आप डिवीजन मेथड से देख सकते हैं इनको डिवाइड करके, तो HCF क्या आएगा मेरे पास, ये आएगा HCF 91, ओके। तो ये मेरे पास अब इतना इक्वल मिलेगा, है ना, 91 करके इसको पेन और पेंसिल मिलेगा, तो सभी स्टूडेंट को इक्वल अमाउंट में पेन और पेंसिल मिल पाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा मेरे पास। तो 23 में मेरे पास क्वेश्चन है, फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू पेव द सीलिंग ऑफ अ रूम 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर 2 सेंटीमीटर ब्रॉड। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है कि देखिए एक रूम के सीलिंग को, है ना, ये लेंथ और ब्रेथ के हिसाब से कोई एक सीलिंग को पेव करना है टाइल्स से। तो इसमें क्या करना चाहिए, इसमें क्या रिक्वायर होना चाहिए, टाइल्स कितना नंबर चाहिए, टाइल्स कितना होना चाहिए। तो टाइल्स के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें ऐसा नंबर चाहिए कि जो इसके कंप्लीट इसके एरिया को डिवाइड कर सके। मतलब क्या कि जो ये दे रखा है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर ये लेंथ है, और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर ये ब्रेथ है, ठीक है। तो इनसे बनने वाले नंबर, इन दोनों को डिवाइड करने वाला एक ऐसा नंबर चाहिए, ठीक है, जो लेंथ को भी अच्छे से डिवाइड कर सके और ब्रेथ को भी अच्छे से डिवाइड कर सके। तो इसका मतलब क्या चाहिए, इन दोनों का HCF चाहिए। तो L को हम सेंटीमीटर में बना लेते हैं, तो L इक्वल टू क्या होगा मेरे पास 15 इंटू 100 प्लस 17, तो ये आएगा हमको 1517 सेंटीमीटर। और ब्रेथ को अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो ये आएगा 9 इंटू 100 प्लस 2 इक्वल टू 902 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइज के फॉर्मेट में। तो ये मेरे पास होगा आपको 37 इंटू 41, और इनको अगर ब्रेक कीजिएगा तो ये आएगा आपको 22 इंटू 41, ठीक है। तो ये आएगा आपको, देखिए इसका HCF क्या आएगा 41 आएगा, क्योंकि ये तो मेरे पास इसमें कॉमन आ रहा है। अब टोटल नंबर ऑफ टाइल्स कितना होगा, तो देखिए ये तो अब ये लेंथ है, अगर मानते हैं ये अगर लेंथ है टाइल्स का, तो ब्रेथ भी ये होगा, क्योंकि टाइल्स स्क्वायर फॉर्मेट में रहेगा, है ना। क्योंकि लेंथ को अगर ये 41 से 41 डिवाइड कर रहा है तो ब्रेथ को भी यही डिवाइड करेगा, है ना। तो दोनों इक्वल होना चाहिए टाइल्स का।
तो हम क्या निकालते हैं इसमें, लेट, देखिए एल ऑफ टाइल हो गया आपको 41 और ब्रेथ ऑफ टाइल हो गया 41। तो हमको क्या निकालना है इसमें, नंबर ऑफ टाइल्स। तो नंबर ऑफ टाइल्स निकाल सकते हैं, ये आपको होगा यहाँ पे इक्वल टू एरिया ऑफ टाइल्स, एरिया ऑफ सीलिंग और नंबर ऑफ एरिया ऑफ टाइल्स। तो टोटल एरिया कितना होगा इसका 3741 इंटू ये, सॉरी 1517 है, तो 1517 इंटू एल इंटू बी होता है 902 डिवाइडेड बाय 41 इंटू 41। तो इसको कैंसिल करने के बाद आपको आएगा, तो ये अगर कैंसिल कीजिएगा आप इसको तो ये आएगा आपको 814। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। ओके, तो 24 में मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है, देखिए क्या है कि 3 मेजरिंग रोड्स आर 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर एंड 96 सेंटीमीटर इन लेंथ। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ लेंथ ऑफ द फ्लोर दैट कैन बी मेजर्ड एंड एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स यूजिंग एनी ऑफ 3 रोड्स। मतलब क्या है कि इसमें क्या कि 24 में कि जो L1 है रड का लेंथ, इसको देखते हैं, ये मेरे पास 64 है, L2 है ये 80 सेंटीमीटर, ओके, और L3 जो मेरे पास ये मेरे पास है दे रखा 96 सेंटीमीटर। तो हमको ऐसा नंबर चाहिए जो इन तीनों जिसको डिवाइड कर सके। तो ऐसा एलसीएम भी तो होता है, तो इसका एलसीएम होगा 64 को लिख सकते हैं 2 पावर 6 और 80 को लिख सकते हैं 2 पावर 4 इंटू 5, ओके, और 96 को लिख सकते हैं 2 पावर 5 इंटू 3। तो एलसीएम क्या होगा इसका 2 पावर 6 हाईएस्ट पावर इंटू 5 इंटू 3। तो क्या आने वाला आंसर मेरे पास इसका, देखिए इसका आंसर आने वाला है मेरे पास 960। तो इसको कह सकते हैं, ये सेंटीमीटर में है ना, तो इसको मीटर बदल सकते हैं 960/100 इक्वल टू 9.6 मीटर। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। चलते 25 पे। 25 में देखिए क्या दे रखा है सवाल में कि एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मैक्स अ बीप आफ्टर 60 सेकेंड्स, another device makes a beep every 62 seconds and they beep together at 10 AM. At what time will they beep together at the earliest? मतलब देखिए क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है ना, तो पहला जो है फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है ये कह रहा है बीप 60 सेकेंड में, और सेकेंड वाला जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ये कर रहा है 62 सेकेंड में, ठीक है। तो ऑलरेडी ये जो है किस इंटरवल पे फिर से दोनों बीप स्टार्ट होगा, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है कि देखिए एलसीएम निकालना पड़ेगा, है ना, ऐसा नंबर जो ये दोनों उसको डिवाइड कर सके, मतलब ये दोनों यहाँ पे मिल सके, है ना। तो वो कौन सा होगा, एलसीएम होगा इसका, है ना। तो इसका एलसीएम क्या होता है, देखिए 60 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 और 62 को लिख सकते हैं 2 इंटू 31। तो इसका एलसीएम हो जाएगा आपको 2 पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 31 और यह आता है 1860 सेकेंड, है ना। तो इतने सेकेंड के बाद क्या होगा, ये फिर से बीप शुरू होगा। तो इनके बाद ये सेकेंड में तो मिनट कितना होगा, इसको निकाल सकते हैं 1860 डिवाइडेड बाय 60, मतलब ये कटेगा 31 मिनट में। तो 31 मिनट के बाद ये क्या होगा, दोनों एक साथ बजेगा। लेकिन होता है क्या, इसमें दे रखा है मेरे पास कि ये 10 AM में एक बार बज चुका है, तो इसका स्टार्टिंग 10 AM में ये बीप स्टार्ट हुआ था। तो आफ्टर 10 AM कब ये बीप स्टार्ट हुआ, तो ये 10 AM प्लस 31 मिनट, तो ये 10:30 में फिर से बीप स्टार्ट होगा इसका, है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 10:31 AM। 26 का भी सेम सवाल है। द ट्रैफिक लाइट्स एट द 3 डिफरेंट रोड्स क्रॉसिंग चेंजेस आफ्टर 48 सेकेंड्स।
72 seconds and 108 seconds respectively. If they all changes simultaneously at the 8 AM, then what time they will again change the simultaneously. मतलब क्या हुआ, देखिए ट्रैफिक लाइट जो है एक साथ चेंज हो रहा है. पहला जो ट्रैफिक लाइट है T1 ये चेंज हो रहा है 48 सेकेंड में. दूसरा ट्रैफिक लाइट जो है ये 72 और T3 जो है ये 108. इस इतने सेकेंड में सब चेंज हो रहा है. तो एक साथ कब होगा, मतलब क्या कि ऐसा नंबर जो इन तीनों जिसको डिवाइड कर सके, तभी तो वो तीनों मिलेगा आपस में ना. तो इसको मिलने के लिए ऐसा नंबर चाहिए इन तीनों का एलसीएम. तो 48 को हम लिख सकते हैं 72 को और 108 को. तो इसका फैक्टराइज होगा 48 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3. इसको लिख सकते हैं 2 पावर 4 इंटू 3. इसको लिख सकते हैं हम 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 2. और इसको लिख सकते हैं 3 पावर 3 इंटू 2 पावर 2. तो इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा मेरे पास एलसीएम, ये आएगा 2 पावर 4 इंटू 3 पावर 3 का हाईएस्ट पावर कितना 3 है ना. तो इसको लिखते मल्टीप्लाई करके ये आएगा मेरे पास 432. तो 432 सेकेंड के बाद जो है ये आपस में फिर से बजेगा, ये आपस में फिर से हम मिलेगा ये लाइट. और ये कितना मिनट होता है 432 डिवाइडेड बाई 60. तो ये आपको आएगा 7 मिनट एंड 12 सेकेंड. तो जब ये आपस में एक साथ 8 बजे बजा था तो उसके बाद फिर कब बजेगा, तो फिर बजेगा 8 प्लस 7 मिनट 12 सेकेंड. तो ये बजेगा 8 बज के 7 मिनट और 12 सेकेंड पर. तो इसका आंसर हो जाएगा 27 में क्वेश्चन दे रखा है मेरे पास. देखिए 6 balls commence tolling together and toll at interval of 2, 4, 6 and 8 to 10, 12 minutes respectively. In 30 hours, how many times do they toll together? ओके, तो देखिए 27 को कैसे सॉल्व करते हैं. मेरे पास दे रखा है ये बॉल जो टॉल हो रहा है ये 2 सेकेंड 4 सेकेंड 6 8 10 एंड 12 सेकेंड के बाद टॉल हो रहा है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसका एलसीएम अगर निकालेंगे तो क्या होगा इसका एलसीएम 2 1 2 3 4 5 6. फिर हम कुछ कर सकते हैं 1 1 3 2 5 3. अगर दो या दो से ज़्यादा नंबर कट रहा है किसी भी नंबर से तो हम उसको डिवाइड कर सकते हैं. अब देखिए ये 3 से कटेगा 1 1 1 2 5 1. अब तो नहीं कटने वाला कोई भी, तो इसका हो जाएगा एलसीएम 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5. तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आएगा 4 3 12 2 24 5 120. तो 120 मिनट्स दे रखा है, ये जैसे मिनट्स में है तो 120 मिनट्स के बाद ये जो है एक साथ फिर से बचेगा. अब पूछ रहा है क्वेश्चन में क्या है कि इन 30 आवर्स हाउ मेनी टाइम डू दे टॉल टुगेदर. तो 30 आवर्स में कितने बार ये एक साथ मतलब कितने बार ये बजेंगे. तो 120 मिनट्स इक्वल टू कितना होता है 2 आवर्स. 120 डिवाइडेड बाई 60 दैट्स इक्वल टू 2 आवर्स. 2 आवर्स में ये 1 टाइम बचता है ना एक साथ. तो 30 आवर्स में कितने टाइम बजेगा, इसको 15 से मल्टीप्लाई किए तो देखिए ये 15 टाइम बचेगा. आप यूनिटी मेथड से भी निकाल सकते हैं ना, 1 टाइम मतलब 2 आवर्स में 1 टाइम तो 1 में फिर 30 में निकाल सकते हैं 15 टाइम्स होगा. ठीक है, अब लेकिन एक बार स्टार्टिंग में ही काउंट हमको नहीं करना, हम स्टार्टिंग वाला काउंट नहीं किया ना जब एक बार बचा था. ठीक है, तो उनको इसमें ऐड कर लेते हैं. तो 15 प्लस 1 ये जो होगा मेरे पास ये हो जाएगा 16 टाइम्स टोटल. ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा.